सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है वर्ल्ड फेयर की और उसका टाइटल है पाकिस्तान गिविंग आर्मी टू रेंट ए कतर फॉर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड। मिलकर देखेंगे वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो का अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 2022 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप आपको पता होगा ये होस्ट कर रहा है कतर। कतर एक छोटा देश है जो आपको मिलेगा मिडिल ईस्ट में। अब कतर ने रिसेंटली पाकिस्तान को ये कहा कि हमारे वर्ल्ड कप में ना हमको सिक्योरिटी ऑफिशियल चाहिए, हमको बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो इसके लिए आप अपनी आर्मी भेज दो। और पाकिस्तान यहाँ पर मान गया। यहाँ पे आप देख पाओगे पीटीवी की ट्वीट है, पाकिस्तान आर्मी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर फीफा वर्ल्ड कप इन कतर। अब ये डेवलपमेंट देखकर पाकिस्तान में ही कई लोग एक्चुअली काफी गुस्सा हैं और इनके गुस्सा होने का रीजन भी है, क्योंकि लिटरली पाकिस्तान ने अपनी सर्विंग आर्मी को, अपने सर्विंग सोल्जर्स को, जिनका मेन वैसे काम होना चाहिए पाकिस्तान की रक्षा करना, इनको सिक्योरिटी ऑफिशियल बना दिया है। और लोग यहाँ पर इस तरीके से मजाक बना रहे हैं कि आर्मी फॉर रेंट बन गई है हमारी, कि भाड़े पे आर्मी ले लो, क्योंकि कतर ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए पाकिस्तान को। उसके बदले में पाकिस्तान ने लिटरली अपनी आर्मी रेंट पर दे दी है टू कतर। और कई लोगों ने पाकिस्तान में मजाक में यह भी कहा कि पाकिस्तान की आर्मी की जो वेबसाइट है वहां पर एक एडिशनल कॉलम होना चाहिए रेंट ए यूनिट का। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कतर सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी को ही क्यों हायर कर रहा है। इन्होंने टर्की या फिर जॉर्डन, बाकी कंट्री से बातचीत क्यों नहीं करी, नेटो से बातचीत क्यों नहीं करी, यूएस से बातचीत क्यों नहीं करी, वहां पर क्या जवाब मिला, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली वो कौन सा साउथ एशियन कंट्री है जिसने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है बाढ़ की वजह से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हेल्प करने के लिए अरब कंट्रीज ने थोड़ा बहुत, आप कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स $1 बिलियन की अनाउंस करी। यहाँ पर आप देख पाओगे सऊदी अरेबिया ने कहा है कि ये लोग $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। ये लोन नहीं है, ये कह रही है कि हम निवेश करेंगे ये पैसा आपकी इकोनॉमी में। उसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी कह दिया कि $1 बिलियन हम भी निवेश करेंगे आपकी इकोनॉमी में। नाउ अगेन ये निवेश इस साल होगा, अगले साल होगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो सऊदी अरेबिया और यूएई से पाकिस्तान को कुछ खास मिला नहीं। फिर यहाँ पे बात आती है कतर की। कतर ने पाकिस्तान को दिल खोल के पैसा दिया इस बार। कतर ने यह कहा कि $2 बिलियन तो आप पकड़िए बायलैटरल सपोर्ट के रूप में, जिससे आपकी करेंसी कम क्रैश होगी और कुछ आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये भी बढ़ेगा। नाउ ये $2 बिलियन के अलावा कतर अब ये भी बात कर रहा है कि $3 बिलियन की ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी में। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, कतर वैसे तो छोटा देश है कंपेयर टू यूएई, सऊदी अरेबिया, मगर ये फिर इतनी ज़रा बढ़ चढ़ के हेल्प क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान की, इतने बड़े पैकेजेस क्यों अनाउंस किए इन्होंने? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, कतर ने बेसिकली ये सब पैसा देकर पाकिस्तान की आर्मी भाड़े पे ले ली है। पाकिस्तान के कई सोल्जर्स कतर में ट्रैवल करेंगे और इनके स्टेडियम के बाहर खड़े रहेंगे एज सिक्योरिटी गार्ड्स। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान टू सेंड ट्रूप्स टू फीफा वर्ल्ड कप सिक्योरिटी इन कतर। और ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक दूसरे देश में अपनी आर्मी भेजने के लिए पाकिस्तान की सरकार को भी कुछ चेंजेस करने पड़े, पाकिस्तान की कैबिनेट को भी एक अप्रूवल देना पड़ा, स्पेशल अप्रूवल, जिसके अंडर इन लोगों ने अलाउ किया अपनी आर्मी को कि आप कतर में जाकर सिक्योरिटी कर सकते हो प्रोवाइड। नाउ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि कतर ने ये जो प्रपोजल है ना कि आप अपनी आर्मी भेज दो, हम आपको उसके बदले में दे देंगे काफी पैसा, ये सेम ऑफर कतर ने एक्चुअली टर्की को भी दिया था। टर्की की भी आपको पता होगा आज के समय आर्थिक हालत इतनी ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, तो कतर ने टर्की को कहा कि हम आपके यहाँ बिलियंस इन्वेस्ट करेंगे, आप अपनी आर्मी यहाँ पर भेज दो। टर्की ने मना कर दिया। टर्की ने कहा कि देखो, हमारी जो आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी जो अभी सर्व कर रही है, उनका मेन काम है टर्की को डिफेंड करना। और देखो, किसी भी कंट्री की आर्मी हो ना, वहां पे सोल्जर जो है वो लोग नौकरी ही नहीं कर रहे होते, इट इज़ नॉट जस्ट अ जॉब। वहाँ पे देश के प्रति बहुत पैशन होता है, देश की सिक्योरिटी के प्रति बहुत लगाव होता है,
क्योंकि तभी आदमी अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार हो जाता है अपनी देश की रक्षा के लिए। उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप का माइंडसेट, दिल में बहुत ज्यादा पेट्रियोटिज्म, बहुत सारी खूबियां चाहिए। तो टर्की ने कहा कि हमारे जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको नहीं हम भेज पाएंगे। बहुत अजीब सा लगेगा उनको भी कि हम करना क्या चाहते थे, भेज हमें कहां पे दिया, कतर में, ये स्टेडियम्स को गार्ड करने के लिए। तो टर्की ने सिंपली कतर को यहां पर यह कहा कि हमारे रिलेशंस आपके साथ काफी अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे, 3200 सिक्योरिटी पर्सनल आपको भेज देंगे। मतलब कि हमारे देश में सिक्योरिटी पर्सनल है, गार्ड्स हैं, अलग कंपनी है उनकी, उनको हम डायरेक्शन दे देंगे कि आपके लिए अलग से ये काम है, कतर में जाइए, वहां पे सर्विस करिए। उसके बाद कतर गया जॉर्डन के पास। जॉर्डन यहां पर आप देख पाओगे ये एक देश है बिल्कुल इजराइल के पास आपको मिलेगा, काफी बड़ा देश है। और जॉर्डन भी आज के समय एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो कतर ने जॉर्डन को भी ऑफर दिया कि हम आपको डायरेक्टली कुछ लोन दे देंगे, आप अपनी जो आर्मी है यहां पर भेज दो। अब जॉर्डन के सामने भी यही प्रॉब्लम थी, इन्होंने भी ये कहा कि जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको भेज पाना बहुत ही मुश्किल होगा, बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, हमारी खुद की जनता हमसे पूछेगी क्या कर रहे हो। तो जॉर्डन ने यहाँ पर कतर को ये कहा, हम एक काम करते हैं, अपने देश में एक स्कीम निकाल देंगे जिसके अंडर क्या होगा कि हम अपने रिटायर्ड सोल्जर को कहेंगे, जो सर्विंग सोल्जर उनको हम नहीं कह सकते, मगर जो सोल्जर्स रिटायर्ड हो चुके हैं उनको हम कहेंगे कि आपको अगर सिक्योरिटी जॉब चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी चाहिए, तो आप जा सकते हो कतर वर्ल्ड कप में सर्विस देने के लिए। और इसके लिए जॉर्डन की सरकार खुद करेगी एडवर्टाइजिंग। आज के समय आप देखोगे जॉर्डन में बहुत एड्स हो रही हैं जहां पर जो इनके रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा इनकम आपको अगर कमानी है तो आप जा सकते हैं कतर में, आपके सामने ऑप्शन है। हम ये नहीं कह रहे आपको जाना है, इट इज़ योर ऑप्शन, आप जा सकते हैं, जो आपका ट्रैवल का खर्चा है वो हम उठा लेंगे। तो ये यहाँ पे जवाब आया टर्की और जॉर्डन से। ना आप में से कुछ लोग जो करंट अफेयर्स को वैसे ही इन डेप्थ फॉलो करते हैं, आप यहाँ पर कह सकते हो वेट। सुनने में ये भी आया था कि नेटो भी कुछ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है कतर को। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेटो यहाँ पर क्यों हेल्प कर रहा है? यहाँ पे अगर हम देखें नेटो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर लिखा है नेटो प्रोवाइड्स सिक्योरिटी सपोर्ट टू कतर फॉर 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप। अगर नेटो सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है तो पाकिस्तान ने भी कर दी होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं। देखो, पहली बात तो नेटो की कोई भी प्रेजेंस नहीं है कतर में। नेटो आपको पता होगा इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो सोल्जर्स प्रिडोमिनेंटली आपको मिलेंगे यूएस, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका आप कह लीजिए, उसके अलावा यूरोप में। उसके अलावा आप अगर देखो तो एशिया में, इवन मिडिल ईस्ट में नेटो की एंट्री अभी तक हुई नहीं है। अफगानिस्तान का केस और था, अफगानिस्तान में सिंस अलकायदा था और अलकायदा ने यूएसए पे अटैक किया था, तो यूएसए ने कहा कि आर्टिकल 5 हमको एक्टिवेट करना होगा, फिर सारे नेटो कंट्रीज ने मिलकर अटैक किया अफगानिस्तान को। वो केस डिफरेंट था, मगर कतर के केस में ऐसा नहीं है कि नेटो अपने सोल्जर्स भेज रहा है सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए। कतर ने सिंपली यहाँ पर यह कहा नेटो को कि देखिए आपकी एक्सपर्टीज है केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर अटैक्स को लेकर, क्योंकि देखिए जब आप एक बड़ा वर्ल्ड इवेंट होस्ट करते हो, यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप मान के चलते हो कि कोई अगर आतंकवादी संगठन है वो डेफिनेटली चाहेगा कि बड़ा कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच हो रहा हो इंग्लैंड वर्सेस स्पेन का, तो वहां पर वो कोई केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक कर दे। तो इसके लिए कतर ने नेटो से हेल्प मांगी और नेटो बेसिकली क्या करेगा, इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि हाईली डेंजरस जो अटैक्स होते हैं, बायोलॉजिकल अटैक, न्यूक्लियर अटैक, उससे कैसे डिफेंड करना है कतर को, इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वहां पर प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे। उसके अलावा नेटो अपने सैनिक सेंड नहीं कर रहा। तो सिंस कतर ने दुनिया भर में ट्राई किया, कोई यहां पर कंट्री मानने को तैयार था नहीं। इन दी एंड इन्होंने पाकिस्तान की जो बहुत ज्यादा खराब आर्थिक हालत है इसका फायदा उठाया और ये कह दिया कि अपनी सर्विंग आर्मी को भेजो, उनको हम बनाएंगे सिक्योरिटी गार्ड। बट सबसे शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान मान गया, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई थी कि ये लोग अपने सोल्जर्स अगर अरब कंट्रीज में भेजेंगे भी तो मैक्सिमम वो मक्का और मदीना के लिए होगा। आपको पता होगा वहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है पाकिस्तान के, वो लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक रिलीजियस एंगल हो जाता है। वहाँ पे कई सोल्जर्स खुद ही ऑब्लाइज फील करते हैं कि हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई बहुत ही सीक्रेट साइट्स है, हम वहाँ पर ड्यूटी करने के लिए जाएंगे। मगर उसके बियॉन्ड पाकिस्तान ने कभी भी अरब कंट्रीज की हेल्प नहीं करी। 2015 में आपको याद होगा जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा कि अपनी आर्मी भेजो यमन में लड़ने के लिए, यमन से काफी प्रॉब्लम आ रही है। इवन सऊदी अरेबिया ने यह भी कहा कि अपनी आर्मी भेजो ताकि हमारे जो एयरपोर्ट है, हमारे जो रेलवे स्टेशन है, उनको हम गार्ड कर पाएं फ्रॉम यमन अटैक। तब भी पाकिस्तान ने यह सब करने से मना कर दिया था। तो अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप में सिंस पाकिस्तान राजी हो गया है,
इन द फ्यूचर मैं आपको बता दूं, सऊदी अरेबिया भी प्रेशर डालेगा पाकिस्तान पे कि यमन कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं अब तो पार्टिसिपेशन दो, क्योंकि 2015 में पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना कमजोर नहीं था जितना अब 2022 में हो चुका है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ वर्ल्ड कप तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने बेसिकली डिक्लेयर कर दिया है कि इनकी आर्मी रेडी फॉर हायर है। कोई भी देश बिलियंस ऑफ डॉलर्स फेंकता है तो इनकी आर्मी यहाँ पर पहुंच जाएगी सर्व करने के लिए। और हाँ, बहुत लंबे समय के बाद फाइनली अनअकैडमी की जो सेल है ये एक्टिव हो चुकी है। सिर्फ पाकिस्तान अपनी आर्मी भेज रहा है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए सिक्योरिटी प्राइज अंजाम देने के लिए। देखिए, सिक्योरिटी के लिए उसी को ही हायर किया जाता है जो इस काबिल होता है कि सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम कर सके। और पाकिस्तान दुनिया में मानी जाती है और दुनिया की एक प्रोफेशनल आर्मी है, इसलिए पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की गई। अब इसको सिक्योरिटी गार्ड का नाम दे लें, इसको किसी चीज़ का नाम दे लें, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि ये सिक्योरिटी गार्ड है। देखिए, वो अगर हमारे मुल्क की आर्मी है, हमारा डिफेंस कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी सिक्योरिटी ही है। वो हमें सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं, हम आराम से अपने घरों में सोए हुए हैं, तो वो बॉर्डर्स पे खड़े हैं हमारे जवान। बॉर्डर के अलावा कहीं भी कोई आफत हो, कहीं भी कोई मामला हो, तो हमारे जो आर्मी के जवान हैं सबसे पहले वहाँ पे होते हैं। अब जो पाकिस्तान आर्मी है ये फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए सिक्योरिटी फ्राहम करेगी, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की जो माली हालत है उस टाइम बहुत ख़राब है, इस बात में कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान को लोन्स भी चाहिए, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, पाकिस्तान को और सारी इमदाद बहुत सारी चाहिए। कोई भी आए, किसी तरीके से भी आए, उसके लिए अगर आर्मी वहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी तो हमारे लिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी आर्मी है, पाक आर्मी है, हमें उस पर फ़ख्र है। वो अगर वहाँ पे भी सिक्योरिटी अंजाम देगी तो हम हमारे ही जवान होंगे जो दुनिया के पूरी दुनिया के सुपरस्टार की सिक्योरिटी सुपरस्टार्स होंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो वहाँ पे आए होंगे, उनके साथ हमारे भी सुपरस्टार्स होंगे जो वहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ इंतज़ाम। तो हमारे लिए ये खुशी की बात है, कोई इसमें हमें कोई दुख नहीं है या कोई ऐसा कोई रेंटे आर्मी वाला लेवल इस पर नहीं है। दूसरा, हाँ, अगर हमारी सूरत हाल माली तौर पे या वो दूसरे मामला में बहुत ज़्यादा बुलंद होती है, हमारी सिक्योरिटी को और सारे चैलेंजेस होते, तो ठीक है, फिर कहते हैं कि नहीं हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो मामला और था। जिस तरह से आपने कहा जॉर्डन या तुर्की ने मना किया, उनके मामला और होंगे, हमारे मामला इस टाइम पे और तरह के हैं, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। अब कतर से हमें गैस चाहिए होती है, जो गैस हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। कतर से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ला रहा है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। तो अगर कतर पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, तो अगर पाकिस्तान उनकी यहाँ पे थोड़ी हेल्प कर देगी पाक आर्मी, तो कोई चंबे की बात नहीं है, ये बात बहुत अच्छा है। हमें तो ये सुनकर खुशी हुई है कि पाकिस्तान आर्मी को नॉमिनेट किया गया इसके लिए। किसी और जैसे अमेरिका है, नेटो है, सारे ममालिक हैं, लोगों पूरे ममालिक की उन्होंने दफाई सूरत हाल संभाली हुई है कि अगर आप पे कोई मुल्क हमला करता है तो उसके लिए हम अपनी फ़ौज देंगे। तो ये मामला और है, ये इस पर पाकिस्तान फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए अगर सिक्योरिटी दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी, इसके ऊपर जो है ना ये सोचना भी चाहिए कि देखें जो नेटो की अफवाज हैं वो भी फीफा वर्ल्ड कप की जो है ना वो पहले सिक्योरिटी दे चुकी है। कतर में नहीं दे चुकी, लेकिन इसके अलावा पहले वर्ल्ड कप हो चुके हैं। अगर उस पर नज़रसानी की जाए, उनका देखा जाए सिक्योरिटी का, तो नेटो की अफवाज जो हैं वो भी ये सिक्योरिटी गार्ड वाला जो फ़राइज़ जो है ना वो अंजाम दे चुके हैं। अगर आप उसको नहीं कह सकते और आर्मी को कहते हैं तो ये फिर दोगलापन होता है। ये आप कह सकते हैं, आपका राइट है, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ के ऊपर खुशी है, हमें गर्व है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कतर ने हमारी ही आर्मी के ऊपर जो है ना वो भरोसा किया, एतमाद किया, और उसको जो है ना वहाँ पे लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आए होंगे और पूरी दुनिया से जो है सुपरस्टार वहाँ पे आके परफॉर्म करेंगे, और पूरी दुनिया की जो सिक्योरिटी है वो कौन दे रहा है, वो पाक आर्मी दे रही है। क्योंकि दुनिया आज भी पाक आर्मी के ऊपर जो है ना वो भरोसा करती है, एतमाद करती है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। उसके अंदर जो है ना आप देखें, पहले जो कतर के ये जो फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं उनके अंदर देखिए कि कौन कौन जो है ना वो सिक्योरिटी गार्ड बन चुका है। अगर बड़े बड़े जो ना करता धरता तो जो थे जो दुनिया के अंदर सुपर पावर कहलाते हैं, उनकी आर्मी अगर सिक्योरिटी गार्ड बन सकती है, लोगों की हिफाजत कर सकती है, तो फिर ये अचंभे की बात नहीं। अल्टीमेटली लोगों की हिफाजत ही है, इसके लिए किसी प्रोफेशनल आर्मी का होना जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना कि प्रोफेशनल आर्मी जो होती है, हमारी आर्मी को
बहुत सारी जंगें लड़ चुकी है, दहशतगर्दी के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ रहे हैं, तो उनको और पीएसएल की सिक्योरिटी जो इतने बड़े थ्रेट थे उनके बावजूद पीएसएल का मुनक़्क़िद कराना कोई आम बात नहीं थी। जहां पाकिस्तान के जो पिछला लास्ट पीएसएल हुआ है उस टाइम पे भी कई बम धमाके किए गए। अब किसने करवाए वो किस पे हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम उसे अपनी ही कमज़ोरी कहेंगे। आप खुद समझदार हैं वो किसका मामला हो सकता है। दूसरा, अगर इतने मुश्किल हालात में पाक आर्मी ने पीएसएल को मुनक़्क़िद करवाया, उस पर भी बड़ी हुई, वो गन्स लेके खड़े हुए हैं उस पर, लेकिन लोग मुतमिन थे, खुश थे, बहुत अच्छा पीएसएल मुनक़्क़िद हुआ। और इसी तरह कतर का जो ये फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसकी भी सिक्योरिटी आप एक अच्छे अदारे के हाथों में है जो जिसका नाम पाक फौज है, तो इंशाल्लाह सारी दुनिया इसको एंजॉय भी करेगी, देखेगी भी, और वहाँ पे सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं होंगे। बिल्कुल। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कैसी लगी आपकी वीडियो? आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ।